आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई बहन, बहुत बड़ी खबर है सुप्रीम कोर्ट से। मसीह समाज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से हम लगातार भारत देश में मसीहत को सताया जाता है या प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो लोग आज नफरत करते हैं, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से आज असामाजिक तत्व लोग आकर के चर्च में अटैक करना, मारना, कूटना, किसी के घर में घुस जाना, ज़बरदस्ती उन्हें पीटना या बहनों या बेटियों के ऊपर हाथ छोड़ना, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के इस तरीके से कोर्ट ने संज्ञान में लिया है। एक जिस तरीके से स्टेटमेंट दिया गया है कि अगर अब किसी प्रकार से कोई भी भारत देश में, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, कोई भी हिस्सा हो, कोई भी कोना हो भारत देश का, तो यहाँ पर बहुत बड़ी खबर यह है कि जिस तरीके से मसीह समाज के ऊपर आए दिन अटैक होते हैं, आए दिन चर्चों पर अटैक किए जाते हैं, उसको लेकर के बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो कि बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, अनेक प्रकार के संगठन मिलकर के हमेशा अटैक करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ईसाई समाज पर हो रहे हमलों पर जिस तरीके से टिप्पणी करते हुए कहा है कि यदि हम इस बात को अच्छी तरीके से समझते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, जिस तरीके से रायपुर में लगातार, छत्तीसगढ़ में इस तरीके की घटनाएं लगातार घट रही थी, दोनों को लेकर के काफ़ी विवाद में रहा, पूरा महीना बीत गया, लेकिन इस पर स्टेटमेंट आया है। सुप्रीम कोर्ट ने आपातकालीन फैसले पर पारित कर दिए हैं। यदि कोई धर्म जात के नाम पर ईसाई समाज पर हमला करता है, हमला करवाता है, उसको 10 साल की सजा की जेल हो सकती है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र देश है, जहां पर हर एक समाज के लोग अपने अपने धर्म का प्रचार करने का धार्मिक मौलिक अधिकार उन्हें है। धर्म के नाम पर किसी के पास ये अधिकार नहीं है कि वो ईसाइयों को दबाने का काम करें या फिर ईसाइयों पर मारपीट करने का, अत्याचार करें, या बहुत सारी इस तरीके की बात कही गई है। और जिस तरीके से यहाँ पर ग्रंथों के विषयों में अभद्र टिप्पणी करना, जैसे बाइबल को जलाना या मारना या पीटना, या अनेक प्रकार की टिप्पणी करना, गाली गलौज करना, जिस तरीके आप लगातार देख रहे थे कि बजरंग दल के लोग महिलाओं को गाली दे रहे थे, उनके स्तनों को, उनके प्राइवेट पार्टों को छू रहे थे, इस तरीके की गतिविधि को लेकर के एक स्टेटमेंट दिया गया है। हालांकि अभी कानून नहीं बना है, एक स्टेटमेंट है। इसमें कहा गया है कि यदि अब किसी प्रकार से मसीह समाज के ऊपर ऐसी कोई अभद्रता की जाती है या मसीह समाज के ऊपर झूठे आरोप लगा करके उन्हें जेल में डाला जाता है, तो यहाँ पर बहुत बड़ी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन जिस तरीके से आगे देखते हैं, इस तरीके से ग्रंथों के विषय में अभद्र टिप्पणी करें या फिर जघन्य अपराध है। इन सब घटनाओं के लिए मसीह समाज भाइयों और बहनों से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि आपके पास पुख्ता सबूत होना चाहिए, जैसे फोटो, वीडियो, इस तरीके की ऑडियो होना चाहिए कि ये साबित हो सके इस व्यक्ति ने गलत किया है मसीह समाज के ऊपर। अब अगर किसी कोई घटना घटती है तो बहुत बड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन यहाँ पर हमें ध्यान भी देना है कि इस तरीके से बहुत सारी घटनाएं हमें देखने को मिली है कि इस तरीके छत्तीसगढ़ में ईसाई भाइयों के साथ, बहनों के साथ, इस तरीके से छत्तीसगढ़ प्रदेश में मसीह समाज इस तरीके से फेयरवेल सोसाइटी के संगठन जिले के अध्यक्ष और उनकी तैयार करे गए मसीहो समाज की सहायता हेतु मदद प्रदान करने के लिए कहा गया है। इस तरीके से कहीं पर किसी भी प्रकार की कोई भी राज्य हो, भारत देश में किसी भी हिस्से में यदि अब किसी प्रकार की ऐसी घटना हमें देखने को मिलती है, तो हमें कानूनन हमारे पास पुख्ता सबूत होने के चलते हम FIR करेंगे और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि स्टेटमेंट था, मैं फिर कहता, कोई कानून नहीं बनाया गया कि ऐसा मतलब होगा तो यहाँ पर ऐसा किया जाएगा। पहले उसको देखा जाएगा, समझा जाएगा, लेकिन इस पर भी आने से मुझे लगता है कोई फायदा नहीं है। कोई कड़ा कानून हो चाहिए, मसीह समाज के लिए फायदेमंद हो। और जिस तरीके से आए दिन मसीह भाई बहनों को पीटते मारते हैं, इस तरीके की घटनाओं को जो अंजाम देते हैं, हमें इस बात को समझना होगा कि आज जो भारत देश में लगातार मसीह भाई बहनों को सताया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, तो इस पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।